अस्सलाम वालेकुम। एसएस लाइफ में खुश आमदीद। आज मैं आपको एक बड़ा मज़े का बहुत ही अच्छी फ्लेयर वाला अबाया काटना और सीना सिखाऊंगी। उसके लिए हमें बड़े अरज़ वाला कपड़ा चाहिए। तो बड़े अरज़ वाला मैंने सूट पीस ले लिया था। उसमें से अब कपड़ा काटने के लिए मैंने ये हिसाब लगाया कि जितनी कपड़े की चौड़ाई थी उतनी ही हमने डबल लंबाई ले ली, 2 पीस ले लिए। ये तकरीबन 57-58 इंचज़ कपड़े का अरज़ है, तो उसको 2 गुना ले लिया, यानी 2 मुरब्बे हमने ले लिए। सूट पीस में से इतना कपड़ा काट के अलग कर लिया। अब इसकी तिकोन बनाएंगे। एक नोक से इसको पकड़ लेंगे, ये जोड़ के इनको इस तरह, देखिए ये 2 सिरे हैं ना, तो दूसरी तरफ वो डबल वाली साइड है, तो नोक बनाई है इसकी। देखिए नोक बना के तो इसको आपने पिने लगा लेनी है। यहाँ पे पिने लगा लें ताकि ये हिले नहीं। तो इसकी हमने इस तरह से ये तिकोन बना लेनी है। ये फुल कपड़े की ट्रायंगल यानी तिकोन जो है वो हमने बना लेनी है। बस इसमें सिर्फ यही हिसाब है। बस आपने इसको बिछाने का ही मुश्किल काम है, बाकी इसमें सिलाइयाँ कोई भी नहीं है। ना कोई कटाई का इतना लंबा चौड़ा काम है, ना सिलाई का इतना लंबा चौड़ा काम है। सिर्फ कपड़ा बिछाने का मरहला है जो आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि कपड़ा बिछाना कैसे है। तो ये देखें, ये जितनी लंबाई थी ना वो मैंने डबल करके पकड़ी हुई है। उसके साथ मैं अरज़ को अटैच करके तो पिने लगाती जा रही हूँ। यानी जितनी हमने पैरों तक लंबाई लेनी है उसके लिए हम ना बड़े अरज़ का कपड़ा लेंगे। तो इसको अब हम ज़मीन पे बिछा देंगे। बस ये देखें, ये हो गया बराबर। तो ये अब हम ज़मीन पे इसको बिछा देंगे इस तरह से। सारी सिलवटें वगैरह इसकी निकाल देनी है। इसको सारा सीधा करके तो बिछा देना है। अब हमने नीचे से इंची टेप से नापना है इसको कि कितनी हमने इसकी लंबाई रखनी है। लंबाई के हिसाब से ये देखिए ना, ये इस तरह हमने इसको बिछा लिया ना। तो अब बिल्कुल कोने में आप इंची टेप रख लें, इसको बिल्कुल कॉर्नर में इंची टेप रख लें, इधर इस साइड पे ना। तो उसको नीचे ले जाएं। नीचे ले जाके देख लें कि आपको कितनी लंबाई चाहिए। जितनी लंबाई चाहिए ना, ये देखें फुल हमें वैसे लंबाई चाहिए इसकी। तो अब इसको हम चाक से इस तरह निशान लगा देंगे। पहला निशान लगा दिया। अब दूसरा निशान हमने इस तरह लगाना है कि इंची टेप को उधर नोक में ही रखना है, लेकिन नीचे से हमने उसको थोड़ा सा खिसका देना है। ये दूसरा निशान लग गया। अब तीसरे के लिए भी वही किया। इंची टेप ऊपर से नहीं खिलने देना, ऊपर से हमने उसको नोक में ही रखना है और नीचे से हमने उसको आगे करते जाना है। ये अगला निशान हो गया। इसी तरह निशान लगाते लगाते हम बिल्कुल सिरे पे आ जाएंगे। बिल्कुल आखिर तक हम इसका निशान लगा देंगे। तो इससे ना ये एक पूरा जो गोल दायरा होता है ना, ये अम्ब्रेला फ्रॉक जैसे काटते हैं, ये बिल्कुल उस तरह के समझे निशान लग गए। एक निशान और लगेगा बस। ये आगे गए, हमने इसको ये एक निशान और लगा दिया। चले, अब इन निशानों से हमने कपड़ा काट देना। ये देखें, ये इस तरह हम काटते जाएंगे। ये इस तरह गोल काट के, ये देखें, ये इस तरह हम गोल इसको काट देंगे। अब ये बिल्कुल एक अम्ब्रेला बन जाएगा। जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक काटते हैं ना, उस तरह से ये बन गया। चले, ये हमने इसको अलग कर दिया। ये देखिए, ये जो मेरा बैक वाली सेंटर है ना, ये थोड़ी सी छोटी है, तो मेरा कपड़ा लचक वाला है। जब मैं इसको खड़ा करती हूँ तो ये लटक के लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा ही रहना दिया है। लेकिन अगर आपका कपड़ा लचक वाला नहीं है ना, तो फिर आपने सारी तहें बराबर ही रख के काटनी है। फिर आपने बैक को छोटा नहीं रखना। चलें, अब ये देखें, ये ना जो नोक आपने काट के अलग किया ना नीचे से, उसको आप कोनों से पकड़ लें। कोनों से पकड़ के उसकी भी तिकोन बना लें। अब ये जो गले वाला हिस्सा हमने यहाँ से काटना है ना, तो उस नोक के साथ हम इसको यहाँ पे रखेंगे। ये वाला हिस्सा हमारे बाजू बनाएगा। और ऊपर से जो नोक है ना, जो हमारी लंबाई से ज़्यादा है, जितनी हमें गाउन की लंबाई चाहिए उतनी लंबाई रख के ना, तो उतनी नोक हमने काटनी है। उसके साथ ये हम बाजू वाला पीस रख देंगे। अब ये हम ये तीरे का निशान लगा रहे हैं कि हमारा तीरा कितना है। और ये 9 इंच कंधा मैं रख रही हूँ। यहाँ पे 9 इंच का कंधा मैंने यहाँ रखा है। ये इस चीज़ को आप बहुत गौर से देख लें कि जो नोक वो नीचे से काट के अलग हुई थी ना, वो नोक उठा के मैंने यहाँ पे साथ रखी है। ये देखिए, ये मैंने बाजू के लिए पीस काट दिया।
ये 9 इंच मैंने कंधा रखा है इसका। ये थोड़ा सा मैं ज़रा ज़्यादा रख रही हूँ कि अगर तंग ना हो जाए तो, वैसे 9 बिल्कुल सही रहता है। बाद में मैंने वैसे सिलाई के वक्त ये काट ही दिया था, ये अभी जो फालतू रखा ना वो मैंने काट दिया था। चले अब यहाँ से हम थोड़ा सा 2 इंच के करीब सीधा रखेंगे, सीधा रख के तो आगे हम 3 इंच का गला काट लेंगे। ये तकरीबन 5 इंच है। यहाँ से आपने अपनी लंबाई देखनी है, जहाँ पे आपकी लंबाई पूरी होती है ना आपने वहाँ पे ये रखना है। तो अगर सिर्फ गला कटता है तो सिर्फ गला ही काटना है, अगर 3 इंच है तो सिर्फ गला काटेंगे। मेरा थोड़ा 5 इंच है तो मैंने 2 इंच सीधा रखा है और उसके बाद 3 इंच का गला काटा है। ये अब जितना बाजू का कंधा है ना उतना ये देखिए हम इसको यहाँ से कट लगा देंगे। ये सिर्फ इतना ही कट लगाना है हमने जितना हमने बाजू रखा हुआ है ना, ये देखिए। और ये यहाँ से जो ओपन साइड है ना, जो फ्रंट है, वहाँ से मैंने गला गहरा काट दिया। ये फ्रंट वाला गला है और ये बैक वाला गला है। और ये देखिए, ये दोबारा देखिए गौर से, जो नोक हमने नीचे से उठाई है ना वो हमने यहाँ पे साथ जोड़ देनी है, ये सी देनी है यहाँ पे। ये 9 इंच गहराई हमने कंधे की रखी है, तो ये 9 इंच है और ये हमारे बाजू की लंबाई है। ये बाजू हमारा थोड़ा छोटा है तो इसके आगे हमने सादा पीस लगाना है। अब जो हमारे पास बाकी कपड़ा बचा हुआ है ना सूट पीस में से, तो वहाँ से ये बाजू के लिए 5-6 इंच जितना भी आपका बाजू छोटा हो रहा है ना वो आपके लिए कपड़ा बच जाएगा, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। चले ये देखिए, ये हमने सिलाई की है, ये हमने फ्रंट पे थोड़ा छोड़ दिया पहनने के लिए, आगे से 3-4 बटन लगाने के लिए ना। उसके बाद हमने ये फ्रंट बंद कर दिया। बंद करके नीचे से सारी हमने ये इसकी गोल हेमिंग कर दी है। ये सारा गोल दायरा जो था ना वो हमने सारा 1 उंगली की हेमिंग कर दी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बाजू कैसे जोड़े हैं। ये देखिए, ये तीरा था 2 इंच का, 2 इंच तीरा था, ये सीधी सिलाई की है। सीधी सिलाई करने के बाद हमने ये दोनों तरफ से सीधी सिलाई कर दी ना, तो सीधी सिलाई करने के बाद हमने बाजू की नोक यहाँ जोड़ी है। ये देखिए, ये इस तरह बाजू मैंने आपको रख के दिखाए थे ना, उसी तरह बिल्कुल जोड़े हैं। ये देखिए, नोक के साथ नोक, बाजू की नोक और गले की नोक जो है ना वो दोनों ऊपर की तरफ है। वो देखिए, तो दोनों तरफ ये इस तरह सिलाइयाँ आ गई हैं। ये सीने वाली जगह, ये देखिए, ये इस तरह से बाजू पहले फिटिंग कर ली थी, तो फिर ये गोल बाजू चढ़ाए थे मैंने। ये देखिए, यहाँ से ये तिकोन बनती है। ये देखिए, ये गाउन की तिकोन थी ना और वो बाजू की तिकोन थी, तो दोनों तिकोने ये देखें इस तरह से आपस में जुड़ेंगी। ये आपने आधा इंच मार्जिन रखना है सिलाई का और बिल्कुल कोने को कोने में जोड़ना है। तो यहाँ से जो हमने बाजू की फिटिंग रखी थी वो इस वाले कोने में आई थी, तो इसको उल्टाने के लिए यहाँ पे हमने कैंची से एक कट लगा दिया। बाद में कट लगाया तो उसकी वजह से ये बाजू जो है ना ये उलट जाएगा। अगर कट नहीं लगाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे ज़रा खिंच लगेगी। ये देखिए, ये आगे मैंने बाजू का जोड़ लगाया और बाजू लंबे किए हैं, क्योंकि अबाया के बाजू थोड़े लंबे अच्छे लगते हैं ताकि हाथ भी थोड़े थोड़े कवर रहें, और अगर बाजू ऊपर किया जाए तो बाजू नंगा ना हो। ये देखिए, ये फुल गाउन की शक्ल बन गई है। अब ये देखिए, ये फुल अम्ब्रेला गाउन है हमारा। इसकी फ्लेयर देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्लेयर होती है, काफ़ी घेर होता है और खुला डुला भी होता है। जो सही पर्दा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वाला गाउन बहुत अच्छा रहता है। ये मैं आपको इसका थोड़ा क्लोज़अप दिखाती हूँ, सिलाइयाँ आपको दिखाती हूँ फ्रंट से। ये 4 बटन लगाए हैं मैंने इस पर। ये बाजू जो हैं ये मैंने इसके साथ ऊपर ये देखो जो सिए हैं ना वो सीधी तरफ से आप देखिए सिलाइयाँ। बस इसमें सिर्फ यही 2 सिलाइयाँ, सिर्फ बाजू ही जोड़ने का काम है और कोई इसमें काम ही नहीं है ज़्यादा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जब आप बनाएं तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बनाएं, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। अल्लाह हाफिज़।